अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फज़ल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आपको पता है कबाब किस भी तरह के हो बहुत ही टेस्टी होते हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ शामी कबाब। शामी कबाब सबको बहुत ही पसंद होते हैं। पुलाव के साथ खाए जाते हैं, टी टाइम में खाए जाते हैं, दावतों में बनाए जाते हैं और इनका टेस्ट बहुत ही आला होता है। आइए बनाते हैं शामी कबाब और देखते हैं कि शामी कबाब बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाए जाते हैं। शामी कबाब बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 किलो बीफ का कीमा लिया है। ये बारीक निकलवाया है मशीन से, इसे धो लिया है। और ½ किलो मैंने दाल ली थी चने की, उसको आधे घंटे के लिए भिगो दिया है। इसके अलावा जो चीज़ें हमें चाहिए उसमें यहाँ पे मैंने एक बड़ा लहसुन लेकर उसको पूरे को उसके छिलके उतार के यहाँ पे रख लिया है। और यहाँ पे तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया था, उसको भी काट लिया है। और एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, वो भी यहाँ पे रख लिया है। स्पाइसेस में जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो कुछ यूँ हैं। नमक जाएगा 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर जाएगा 1 टीस्पून, सुरख मिर्च पाउडर जाएगी 2 टीस्पून और धनिया पाउडर जाएगा 1 टीस्पून और कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून। इसके अलावा हम जो चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, धनिया और सब्ज़ मिर्चें 7 से 8, इसको काट के जब कबाब रेडी हो जाएंगे तो उसमें हम इसको मिक्स करेंगे। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। सबसे पहले हमने यहाँ पे ले ली कढ़ाई और इसके अंदर सबसे पहले डालेंगे चने की दाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आधा घंटा पहले भिगो दी थी, इसलिए थोड़ी सी फूल गई है और ये बहुत जल्दी अब गल भी जाएगी। और साथ ही इसके अंदर डाल देंगे हम कीमे को डाल के थोड़ा सा इसके ऊपर फैला लेंगे, क्योंकि हमने बाकी चीज़ें भी इसके अंदर शामिल करनी है, तो सब चीज़ें अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाएंगी। तो कीमे में अब हम डालेंगे जो बड़े साइज़ की प्याज ली थी, उसको रफली काट के इस तरह डाल लेंगे, क्योंकि जब तक कीमा और दाल गलेगी ये तो बिल्कुल बीच में मिक्स हो जाएगा, नज़र भी नहीं आएगा। तो इसको रफली सा हमने डाल देना है। साथ ही अदरक और लहसुन डाल देंगे और अदरक और लहसुन डालने के साथ मसाले सारे शामिल कर देंगे इसमें। और अब डालेंगे 1 कप पानी। ये देखिए, अब ये बड़े वाला कप है, मग है, ये 1 डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अगर लगेगा कि ये थोड़ा कम है तो ½ कप या ½ मग जो है वो और डाल लेंगे। बेसिकली पानी की ही सारी बात है। अगर आप पानी ज़्यादा डाल दोगे तो अमेज़ा बहुत नरम बन जाएगा और आपके कबाब ठीक नहीं बनेंगे। तो इसके लिए पानी जो है वो बहुत ही जो है वो उसकी वो अहम है कि आपने वो ज़्यादा नहीं डालना। कम डालेंगे तो वो गलेगा नहीं और ज़्यादा डालेंगे तो नरम हो जाएगा। तो पानी बिल्कुल सही मिकदार में आपने डालना है। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो इसके लिए 1 मग ही काफ़ी है, लेकिन इस तरह कढ़ाई में बना रहे हैं तो 1½ कप काफ़ी है। अब जब हम इसको चूल्हे पे रखेंगे तो पहले 5 मिनट हम आंच फुल रखेंगे। जब इसमें बॉयल आने लग जाएगा तो आंच हल्की करेंगे और तकरीबन 35 मिनट तक इसको पकाएंगे। चलिए जी, तकरीबन 40 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। तो पानी तो सारा इसका ड्राई हो गया है। चेक कर लेते हैं कि दाल गल गई है या नहीं। तो अभी इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से दाल हमारी बहुत अच्छे से गल गई है। दरमियान में एक दफ़ा मैंने इसमें चम्मच चला लिया था ताकि मैं देख लूँ कि इक्वली सारा कुक हो रहा है या नहीं। तो अब हम इस अमेज़े को अच्छे से ठंडा करेंगे, उसके बाद मैं इसको पीस लूँगी। तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ इसको पीसने के बाद। देखिए, इस अमेज़े को मैंने चॉपर में पीस लिया है। अगर आपके पास चॉपर मशीन नहीं है तो आप कूंडी में भी पीस सकते हैं, चट्टू बट्टे में भी पीस सकते हैं, सिल बट्टे पे भी पीस सकते हैं। इसको मैंने पीस लिया है। अब इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे, साथ ही इसके अंदर सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें, अगर नहीं करना चाहते तो आप इसको स्किप कर दें। लेकिन इससे कबाब का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। एक अच्छी सी खुशबू आती है, फ्लेवर आता है और आप कबाब बहुत इंजॉय करके खाते हैं। तो अच्छे से जब ये मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इसके बनाएंगे कबाब और फिर इसको फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, अच्छे से आपने देखा कि पानी जो हमने डाला था उससे कितना ज़बरदस्त हमारा अमेज़ा रेडी हुआ है। ना तो ये बहुत ज़्यादा थिक है, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बल्कि इससे बहुत अच्छे कबाब बनेंगे। तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। चलिए जी, अब बनाते हैं कबाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा अमेज़ा उठाएंगे
और इसको इस तरह बिल्कुल गोल बॉल की तरह बनाएंगे और बनाने के बाद इसको हल्का सा प्रेस कर देंगे। ऐसे प्रेस करके किनारे इसके फिनिशिंग करेंगे तो कबाब हमारा हो गया है माशाल्लाह से रेडी। और ऐसे ही हम दूसरा कबाब भी बनाएंगे, यानी कबाब उठाएंगे, अमेज़ा उठाएंगे, उसको एक गोला सा बनाएंगे। गोला सा बनाने के बाद यानी बॉल बनाएंगे, बॉल बना के उसको हल्के से प्रेस करेंगे तो कबाब रेडी हो जाएगा। और ऐसे ही हम तमाम कबाब रेडी कर लेंगे। अच्छा, अमेज़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा है तो मुझे ज़्यादा कबाब नहीं बनाने, मुझे इसे फ्रीज़ करना है। तो जितने कबाब मुझे चाहिए अभी मैं उतने बना लेती हूँ और बाकी बना के फ्रीज़ कर दूँगी। फ्रीज़ करने का ये है कि जब आप सारे कबाब बना लें तो उसको फ्रीज़र में रखें। जब वो अच्छे से फ्रीज़ हो जाएं तो आप इसे ज़िप-लॉक बैग में या किसी भी कंटेनर में डाल के रख सकते हैं। एंजॉय करें 2 महीने 3 महीने जब तक आपका दिल चाहे। वैसे इतनी देर तक रहते नहीं हैं, ये जल्दी ही ख़त्म हो जाते हैं। तो देखिए कबाब माशाल्लाह से हमारे रेडी हो गए हैं और अब मरहला है इसको फ्राई करने का। तो मैंने ऑयल रखा है उसके ऊपर और अंडा जो है वो फेंटते हैं और इसको फ्राई कर लेते हैं। सबसे पहले किसी बॉल के अंदर अंडे को तोड़ लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से अंडे को तोड़ के इसके अंदर डालेंगे और इसके अंदर डालेंगे 1 चुटकी काली मिर्च की, यानी 1 पिंच हम डालेंगे इसमें काली मिर्च का और 1 ही चुटकी इसके अंदर डालेंगे नमक की, ताकि जो कोटिंग करें उसमें फ्लेवर आना चाहिए। तो इसको अच्छे से बीट करेंगे, मिक्स करेंगे और ये देखिए मिक्स करके रख लिया है। कबाब को इसके अंदर डिप करेंगे और डिप करने के बाद जो ऑयल हमने गर्म होने के लिए रखा हुआ है उसके अंदर इसको फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतियात से ऑयल गर्म है तो उसके अंदर हमें शैलो फ्राई करने हैं, डीप फ्राई नहीं करने। इसके फ्लेम मीडियम इसके अंदर नीचे रखी है। जब कबाब इसके अंदर रख लें तो थोड़ी देर तक हम इसको बिल्कुल भी हिलाएंगे नहीं, ताकि अच्छे से सेट हो जाएं। जब एक तरफ से गोल्डन हो जाएंगे तो फिर इसको पलट देंगे। तो चलिए इसको पलट के देखते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से ये गोल्डन होने शुरू हो गए हैं। तो तमाम कबाब इसी तरह पलट लेंगे और जैसे ही दोनों साइडों से अच्छे से गोल्डन हो जाएंगे, यानी क्रिस्पी मज़े के हो जाएंगे, तो हम इसको निकाल लेंगे। आपने देखा कैसे झटपट मज़े से और कितने ज़बरदस्त से कबाब बन गए हैं हमारे शामी कबाब। आप इसको बर्गर में बना के बर्गर इसका बना सकते हैं। आप इसको वैसे टी टाइम में खा सकते हैं, पराठे के साथ इसको एंजॉय कीजिए या कबाब वाला पराठा बना के खाइए, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो देखिए माशाल्लाह से कबाब हमारे फ्राई हो गए हैं। अब इसको हम डिश में निकाल लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही आला किस्म की खुशबू आ रही है और इन्होंने जैसे ही बनना ना, इन्होंने वैसे ही चट हो जाना है फ़ौरन। केचप के साथ खाइए या पुदीने की चटनी के साथ खाइए, आपको दोनों के साथ बहुत मज़ा आएगा। चलिए जी, अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। यहाँ भी ले ली है मैंने प्लेट और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके अंदर हम अपने कबाब इसको रख देंगे। आप किसी भी तरीके से इसको गार्निशिंग कर सकते हैं, खीरे, सलाद के पत्ते, टमाटर के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको प्रेजेंटेशन इसकी कर सकते हैं। और केचप के साथ और ग्रीन चटनी के साथ आप इसको एंजॉय कीजिए, नान के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, पुलाव के साथ, किसी भी तरह से आप इसे खाएं, आप बहुत मज़ा करेंगे। आज की रेसिपी हमारी कंप्लीट हो गई। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए, आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।